दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों क्या आपको मालूम है बारिश के साथ क्यों पड़ते हैं ओले और कैसे आसमान में बनते हैं बर्फ के गोले? जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बारिश के साथ ओले गिर रहे हैं। क्या ये सब कुदरत का चमत्कार है या कुछ और ही है? आज के इस वीडियो में पूरे डिटेल में बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों बारिश की बूंदों के साथ साथ बर्फ से ओलों का गिरना लोगों को किसी चमत्कार से कम नहीं लगता, वो भी खास करके तब जब दिन भर बहुत गर्मी होती है और शाम के वक्त अचानक से ही बादल आ जाते हैं और बिजली की गड़गड़ाहट के साथ ओलों की बारिश होती है, जिसे देखकर लोग सिर्फ यही सोचते हैं कि आखिर इतनी गर्मी में ये बर्फ आसमान से क्यों गिर रही है, वो भी इतने बड़े बड़े पत्थरों के रूप में। आखिर बारिश का पानी बर्फ कैसे बन सकता है और आसमान से गिरने वाले इन ओलों का आकार गोल क्यों होता है? आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको इसी सवाल का जवाब देने वाला हूँ। और इतनी गर्मी में अचानक से ओले क्यों पड़ते हैं और किस तरह आसमान में इतने मोटे मोटे बर्फ के टुकड़े बन जाते हैं, क्योंकि इसके पीछे का विज्ञान जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों अगर आपने इस बात पर ध्यान दिया हो तो हमारे भारत में ज्यादातर अप्रैल या फिर मई के महीने में ओलों की बारिश होती है। हालांकि बारिश के मौसम में भी कई बार ओले गिर जाते हैं, लेकिन ज्यादातर ये ओले तभी गिरते हैं जब गर्मी का मौसम तेज होता है। और आमतौर पर जब ओले गिरते हैं तो बादलों में गड़गड़ाहट और बिजली की चमक बहुत तेज हो जाती है। पर ये सब होता क्यों है? तो दोस्तों जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है और गर्मी से लोगों की हालत खराब हो जाती है तो उसका प्रकृति पर भी भारी असर पड़ता है। तेज गर्मी के कारण अधिक धूप पड़ने से हमारे नदी नाले तालाब इन सभी जगहों का पानी भाप बनकर बादल बनने लगता है। दिन भर की कड़ी धूप के चलते पानी के छोटे छोटे कण हवा में घुल मिल जाते हैं, जिसे हम ह्यूमिडिटी या फिर कह लीजिए उमस भी कहते हैं। और जब मौसम में उमस होती है तो और अधिक गर्मी का एहसास होता है। अब ये तो हम सब जानते हैं कि बर्फ पानी की ही एक अवस्था है जो कि पानी के जमने से होता है। जब कभी भी पानी का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे कम हो जाता है तो फिर वो बर्फ में बदलने लगता है और समुद्र तल की तुलना में यानी कि सी लेवल से जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे तापमान धीरे धीरे कम होता चला जाता है। और जैसे ही हम 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है और अगर हम इसकी दुगनी ऊंचाई पर जाते हैं तो 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। यही वजह है कि पहाड़ों पर इतनी ज्यादा ठंडक बनी रहती है और वहां का तापमान कम रहता है। लेकिन जब बात लद्दाख की आती है तो दोस्तों वहां इतनी ज्यादा ठंड होती है कि पानी बर्फ के रूप में होता है, क्योंकि ये जगह काफी ऊंचाई पर स्थित है। ऐसे में दोस्तों जब जमीन का पानी अधिक गर्मी पड़ने की वजह से भाप बनकर आसमान में जाता है तो बारिश के बादल बनते हैं और यही बादल पानी से भर जाते हैं। लेकिन जब आसमान में तापमान 0 से कई डिग्री कम हो जाता है तो वहां पर मौजूद हवा में नमी यानी कि पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में जम जाता है। इन जमी हुई बूंदों पर पानी और ज्यादा जमता चला जाता है और धीरे धीरे बर्फ के टुकड़े या बर्फ के ओलों का रूप धारण कर लेते हैं और इन्हें ही हम ओले कहते हैं। जब ये बर्फ के गोले ज्यादा वजनदार हो जाते हैं और इन टुकड़ों का वजन काफी ज्यादा हो जाता है तो बादल इन्हें अपने अंदर समेट नहीं पाते और ये आसमान से धरती पर गिरने लगते हैं। जब ये बर्फ के गोले गिर रहे होते हैं तो ये उस समय हवा से टकराकर बूंदों में बदल जाते हैं और ये पिघलने लगते हैं, जिसके बाद ये बारिश के रूप में नीचे गिरते हैं। लेकिन जो बर्फ के टुकड़े अधिक मोटे होते हैं वो ज्यादा पिघल नहीं पाते और फिर वो नीचे धरती पर गोल छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में गिर जाते हैं। इन्हीं बर्फ के टुकड़ों को हम ओले कहते हैं।
आपने इस बात पर पूरा ध्यान दिया होगा कि जब ओले गिरते हैं तो बादलों में गड़गड़ाहट और बिजली चमकती है। पर ये क्यों होता है? तो दोस्तों, बादलों में नमी होती है और ये नमी बादलों में जल के भारी कणों के रूप में होती है। हवा और जल के कणों के बीच जब घर्षण यानी कि फ्रिक्शन होता है तो उसके फ्रिक्शन से बिजली पैदा होती है, और जब ये घर्षण कुछ ज्यादा ही होने लगता है तो बादल चार्ज हो जाते हैं, जिससे बादलों के कुछ कण पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं तो कुछ नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं। और जब ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो इनके टकराने से बिजली उत्पन्न होती है, जिससे दोनों तरह के बादलों के पीछे हवा में विद्युत प्रवाह गतिमान हो जाता है। विद्युत धारा के प्रवाहित होने से रोशनी की तेज चमक पैदा होती है। आकाश में ये चमक अक्सर 2 या 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही उत्पन्न होती है, और जब ऐसा होता है तो हमें बिजली चमकती हुई नजर आती है, जो अगर कहीं गिर जाती है तो वहां काफी नुकसान हो जाता है। दुनिया के कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां अक्सर बिजली गिरती है, क्योंकि उस जगह पर बादल कुछ ज्यादा ही चार्ज हो जाते हैं और बिजली बनकर चमकने लगती है। ऐसे में दोस्तों, आपको ये बात तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जब धरती का तापमान कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है तभी हमें ओलों के गिरने और बिजली के चमकने जैसी चीजें देखने को मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पर आसमान में बर्फ के बादल कुछ ज्यादा ही बन जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपना भार संभाल नहीं पाते और वर्षा के रूप में गिरने लगते हैं। जब बर्फ के टुकड़े अधिक बड़े होते हैं वो डायरेक्ट ओलों की तरह गिरने लगते हैं, और कई बार तो ये टेनिस बॉल जितने भी बड़े होते हैं। अब अगर हम इनके आकार की बात करें तो दोस्तों, आसमान में जब ये बर्फ के टुकड़े गिरते हैं तो साथ ही वर्षा भी होती है, जो इन टुकड़ों को साइड से काटती चली जाती है, जिसकी वजह से इनका आकार गोल हो जाता है। और जब ये गोल गोल ओले जमीन पर गिरते हैं तो हमें बड़ा मजा आता है। ऐसा लगता है आसमान में भारी बर्फ गिर रही है, खास करके उन लोगों के लिए जिन्हें बर्फबारी वाली जगह पर जाने का मौका नहीं मिलता। वो आसमान से गिरने वाले इन ओलों को देखकर ही खुश हो जाते हैं। उम्मीद है आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। अब आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट में बताइए ना, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।